अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। जी जनाब, आप घर का हशर देख सकते हैं पीछे क्या हो रहा है। और जो है ना वो उसकी मेन रीज़न ये है कि भाई घर में है अभी होने वाली दावत, और कल की दावत के लिए जो है ना बहुत सारा काम पड़ा है। अभी हम सुबह सुबह गए और जाकर जो है अपनी ग्रॉसरी वगैरह लेकर आए और सारी ग्रॉसरी रेडी करी है, उसको फ्रिज में करा है, किसी चीज़ को बाहर रखा है, किसी के गोश्त के छोटे पीस किए हैं, किसी के बड़े पीस किए हैं, जो भी करना था वो सब किया। बहरहाल पीछे जो है ना अब चढ़ गई है मेरी निहारी। मैंने निहारी का, क्योंकि बीफ वगैरह का गोश्त गलाने में बहुत टाइम लगता है तो मैं प्रेशर कुकर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। मेरा सारा मसला ये है, तो इसलिए जो है ना मैं अभी फ़िलहाल निहारी का गोश्त गला रही हूँ और उसके बाद मुझे चढ़ाना है हलीम। फिर मैं हलीम बनाऊँगी और हलीम का गोश्त भी मैंने बाहर रखा हुआ है। बस मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि क्योंकि मेरे पास हलीम का मसाला एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ तो वो नहीं है। तो हस्बैंड गए हुए हैं जुमे की नमाज़ के लिए, वो आते हैं तो मैं उनसे हलीम का मसाला मंगाया है, वो आएंगे तो फिर फ़ौरन ही हलीम चढ़ेगा। अच्छा जनाब, सारा घर फैला पड़ा है, सारी सफाई सुथराई अभी आप देख सकते हैं। मैं आपको अभी घर की हालत दिखाना चाहती हूँ इसलिए कि आप पहले देखें कि यहाँ हम लोग किस तरह से काम करते हैं। ये सारा गार्बेज पड़ा हुआ है इस तरफ, सारा हमारा ये सारा ट्रैश होगा, सारा का सारा ये सब फैला पड़ा है। कुछ डिलीवरीज आई हुई हैं, उनको जो है ना बस ऐसे अनबॉक्स करके फेंक दिया गया है, तो वो ऐसे पड़ा हुआ है सारा सामान अभी यहाँ पर भी। तो ये सब भी अभी फैला हुआ है, तो सारी सफाई सुथराई करनी है, जिसमें ऊपर की क्लीनिंग तो है ही, देन स्वीपिंग एंड मॉपिंग भी है, देन वॉशरूम क्लीनिंग भी है, वो सब भी साफ़ करने होते हैं। और माशाल्लाह से बच्चों ने तो लिविंग रूम का क्या हशर किया हुआ, ये देख लीजिए आप, क्या वो देखें लिविंग रूम में तो ये हाल हुआ है। बेडरूम में भी थोड़ा बहुत सब सो कर उठे हैं, फ्राइडे है तो बस सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है। और वीकेंड ऐसा टाइम आता है कि जब हम लोग अपने घर की प्रॉपर से एक डीप क्लीनिंग करते हैं एवरी वीकेंड पर ना। तो मैं आई हूँ अभी बाहर अपने घर के बैकयार्ड में, तो यहाँ जो है ना हम अभी थोड़ा पानी देते हैं इनको। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से पानी देती हूँ मैं। 1 मिनट जनाब मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि पानी किस तरह से आता है। तो ऐसे पानी यहाँ पर आता है, मैंने ऑलरेडी उसके अंदर बोल में वहाँ पानी भर के रख दिया है। और ये अब मेरे पास एक और दूसरा बोल है, इसको मैं ले जाके इसके अंदर जो है ना वो रखूँगी, थोड़ी सी रोटी वगैरह जो मेरे पास ब्रेड वगैरह बची होती है मैं उसका चूरा बनाकर वो रख दूँगी। तो वो बर्डीज जो है ना आते हैं, परिंदे, इतने सारे परिंदे अभी जमा हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद, आप देखिएगा। निहारी की शक्ल दिखाती हूँ आपको थोड़ी। ये देख लीजिए भाई, निहारी बन रही है अभी वो ये सारे बर्तन भी पड़े हैं धुलने के लिए, यहाँ सिंक में भी बर्तन पड़े हैं अभी धुलने के लिए। तो अभी अब मैं जा रही हूँ ये सारे बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी आगे के कामों के साथ। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ से बर्तन धोने के लिए बस अभी खड़ी ही हुई थी कि भाई ख्याल आया कि रोटी वगैरह डाल दी जाए दोपहर के खाने के लिए, क्योंकि जो है ना वो मियाँ जी अभी नमाज़ पढ़कर जमाएंगे अपनी ग्रॉसरी वगैरह भी करते हुए, तो ही मस्ट बी हंग्री और वो यही कहेंगे कि खाना चाहिए। तो आज दोपहर के खाने का क्या सिलसिला है वो ऐसा है कि कल रात को जो थोड़ी सी माश की दाल बनाई हुई थी वो रखी है। और मेरे साथ अक्सर ही जो है ना एक बड़ा अच्छा सीन हो जाता है, अल्लाह पाक का करम है कि जब मेरे कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं कि अब मैं ये सोच रही होती हूँ यार अभी खाना भी बनाना है, अभी दावत का भी ये करना, भी अकेले क्या क्या होगा, तो मेरे साथ बड़े मज़े की चीज़ होती है। वो ये होती है कि मेरे पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अल्लाह का बंदा मुझे कुछ दे के चला जाता है। तभी बड़े मज़े की, पता है क्या बात हुई है, देख मैं आपको बताती हूँ। बड़े मज़े की बात ये हुई है कि मेरे पास जो आई है ना वो आ गई है कहीं से, टाडा जनाब ये बिरयानी आ गई है बड़े मज़े की। और लेकिन पता है क्या है, मुझे पता है मेरे मियाँ जी ने मेरे साथ क्या करना है। खाते वो शौक से बिरयानी है, लेकिन उनको माश की दाल इतनी पसंद है कि वो अभी मुझे आके बोलेंगे कि एक रोटी मुझे उसके साथ भी दे दो, तो जो है ना मुझे वो एक रोटी बनानी ही पड़ेगी। जी जनाब, तो निहारी तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी, और अब मैंने हलीम का गोश्त भी चढ़ा दिया है, हलीम की दालें वगैरह भी सब भिगो दी हैं। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखिए ये सारी हलीम की जो है ना दालें वगैरह भिगो दी हैं मैंने। साथ ही मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना निहारी का पतीला। ये जनाब आप देख सकते हैं ये निहारी रेडी हो चुकी है। यहाँ जो है हमने कर दिया है गोश्त उसका रेडी, तो हलीम की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। अभी दालें भिगोई हैं तो दालों में अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा और भिगोंगी मैं इनको रात तक मैं करूँगी और फिर सब
ऑलमोस्ट लाइक लेट नाइट तक पकाएंगे। और रात में ही फिर जो है ना हम मीठा बनाएंगे। और 2 मीठे बनाने हैं मुझे, और दोनों की अभी ग्रॉसरी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। तो मियाँ जी जैसे ही जाएंगे और वो ग्रॉसरी उसकी लेकर आएंगे। साथ ही मैं आपको एक बड़े मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। आज मियाँ जी ने जो है ना एक देखें ये गिफ्ट किया है हमें कुछ। देखें आजकल हमें गिफ्ट भी कैसे क्या मिलते हैं, ये गिफ्ट मिला हमें, देखो ज़रा। वैसे बहुत काम की बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं तो बहुत खुश हो गई। ये लाए हैं हमारे लिए मियाँ जी गिफ्ट 5-in-1 हैंड ब्लेंडर सेट। स्पॉइल योर होम विथ कोईओस, आई हैव नो क्लू। बहरहाल बड़े मज़े की चीज़ है ये। आप इससे कॉफ़ी ब्लेंड करते हैं, इसमें आप जैसे सब चीज़ें वगैरह डाल के जूसर टाइप का ना क्या करते हैं, जैसे ब्लेंडर हैंड ब्लेंडर होता है ना, इसके अंदर आप सामान डालें और ये इसके अंदर लेके जाएं और इससे हैंड ब्लेंड कर दें। ये भी बड़े काम की चीज़ है। विस्क एंड दिस इज़ अ चॉपर स्मॉल, तो ये इसके ऊपर लगता है और ये चॉप हो जाता है। तो अच्छा बाय द वे जो सुबह से बर्तन पड़े हुए तो अभी तक पड़े हुए हैं, वो उनकी बारी अब आई है और अब शाम के बज रहे हैं 7। उसका रीज़न ये है कि मैंने खुद ही नहीं किया था। बीच में अभी बेटे को खाना खिलाया, उसको सुलाया, उसको तकरीबन आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है सुलाने के अंदर ही। अब वो सो रहा है, अगर आपको दिखे तो वो कैमरा चल रहा है मेरा उस साइड पे, ये देखिए ये सो रहा है वो, ठीक है। तो उसको सुला कर आई हूँ, तो इसलिए मैंने हलीम का सामान चढ़ाया। और अब मैं ये सारे बर्तन वगैरह डन करूँगी अच्छे से, ताकि जो है ना पूरा ये ऑलमोस्ट सारे बर्तन मैं अब धो दूँगी, क्योंकि अब ये हो गया कि खाना भी सब लोगों ने खा लिया दोपहर का, तो एक साथ ही सारे बर्तन धुल जाएंगे। यहाँ मैंने ना बिरयानी का मसाला रेडी कर दिया है पूरा, और अब मैं इसके अंदर बस आलू डाल रही हूँ और इसको चढ़ा दूँगी फटाफट, तो ये भी रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ मैं शाही टुकड़ों के लिए जो है ना ब्रेड को फ्राई कर रही थी, और इनको साथ साथ जो है ना करती जा रही थी, क्योंकि अब टाइम जो है ना बहुत कम होता जा रहा था। और जब तक शाही टुकड़ों का जो मिल्क हम रेडी करते हैं वो सोख नहीं हो अच्छे से ब्रेड के अंदर, और ये बिल्कुल चिल ठंडे ना हो तो इनका मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए जो है ना अब मैंने मीठा तैयार करना शुरू कर दिया था, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इन सब चीज़ों की रेसिपीज़ मैंने अलग अलग सेव करी हैं। तो इस वाली जो है ना वीडियो में सिर्फ ये दावत की ही वीडियो अच्छी है, प्रेजेंटेशन वगैरह और सब चीज़ें कि क्या क्या बनाया, मेन्यू वगैरह। तो इंशाल्लाह रेसिपीज़ आपको मैं आगे किसी उसमें वीडियोज़ में शेयर करती जाऊँगी साथ साथ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है और आप लोगों को कैसा लग रहा है कि जो है ना वो, और आप लोग क्या क्या देखना चाहते हैं मेरे व्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना जो है ना लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। जैसा भी आपको लगता है व्लॉग प्लीज़ बताएं कमेंट करके, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि आपको कैसा लग रहा है। कि जो है ना फीडबैक से हमें बहुत सीखने को मिलता है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप जो है वो मेरी आने वाली सब व्लॉग्स को आसानी के साथ देख सकें। चलें जनाब, ये यहाँ पर मेरे शाही टुकड़े भी रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मैंने इसके अंदर सब कुछ जो है ना वो डाल दिया है। अभी ये मिल्क आप देख रहे हैं कितना हॉट है अभी, तो इंशाल्लाह ताला इसको तकरीबन अभी है 3 आवर्स के हम जो है ना 3 आवर्स तक इसको अभी रख सकते हैं। चलें यहाँ मैं आपको दिखा दूँ घर की प्रॉपर हालत। अब घर किस तरह से जो है ना अभी मैस हुआ हुआ पूरा का पूरा। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं करने के लिए। अभी पिज़्ज़ा रेडी करना है और ये पिज़्ज़े के लिए चिकन मैं रेडी कर रही हूँ। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही थी और हलाल पिज़्ज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए चिकन वाला पिज़्ज़ा बनाने के लिए घर में ही काम करना पड़ता है। ये सब चीज़ें घर में बनी हैं, कुछ जो है ना बाहर से नहीं आया है, तो बस इसकी तैयारी चल रही है। इंशाल्लाह भी आपको आगे चल के इसको भी दिखाऊंगी कि किस तरह से रेडी है। अभी सिर्फ ऊपर से सारा उसकी प्रिपरेशन कर लें। और दूसरा ये है कि जो है वो, और मैं आपको क्या बताने वाली थी, हाँ, दूसरा वाला मीठा रेडी करना है और उसको अच्छे से फ्रीज़ करना है क्योंकि वो
ठंडा आइसक्रीम के जैसा फ्रीज करने वाला है, तो उसका एक अलग मज़ा है। गेस्ट आ गए हैं हमारे, तो मैंने सोचा जल्दी से दिखा दूं कितनी कितनी सब क्लीनिंग हो गई है। ये सब क्लीनिंग हो गई है, ये सब क्लीनिंग हो गई है, खाना रेडी हो गया है, बिरयानी वगैरह सब हो गई है, पिज़्ज़ा भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ये सब क्लीनिंग हो गई है। और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं और हम भी तैयार हो चुके हैं। घर पूरा माशाल्लाह से क्लीन हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी मैं उधर रखी इस तरफ ना, बढ़िया रोटियाँ प्लेट निहारी इस तरफ है ना। अल्हम्दुलिल्लाह दावत वगैरह सब अच्छे से हो गई, सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया, सबको सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और ये है आफ्टर पार्टी, सारे घर का हशर। अब इसकी क्लीनिंग होगी और बर्तन धुलेंगे और सेम वही वाली कल वाली पोजीशन हो जाएगी। बट अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।